नमस्कार। जिस तरह हमने आपको पंचायत चुनाव से हर एक जुड़ी खबरें आपको दिखाते आए हैं, ठीक उसी तरह आज हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 के जिला परिषद कैंडिडेट के यहाँ मौजूद हैं, जो कि सुपौल जिला के चकडुमरिया गांव में है, वार्ड नंबर 10 में स्थित है। यहाँ से जिला परिषद प्रत्याशी जकड़ी जी हैं, हम उन जकड़िया जी हैं, जो कि हम उनके मुद्दे से आपको रूबरू कराएंगे और उनका क्या चुनावी मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर के वो जनसभा कर रहे हैं और लोगों के डोर टू डोर जा करके अपने जनसंपर्क को मजबूती से कायम कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे और कुछ उनके समर्थक भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि अगर जकड़ी जी के जो कंधे से कंधे मिलाकर वो जनसंपर्क में सहयोग कर रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि अगर वो आते हैं तो कितने हद तक उनको वो लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आइए हमारे साथ जकड़ी जी हैं, जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या चुनावी मुद्दा है। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, मैं सुपौल जिला के तमाम जनता से सुपौल जिला के तमाम जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये पंचायत चुनाव 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये चुनाव पहली बार लड़ रहा हूं जिला परिषद की। इससे पहले मैं हर जगह घूमते हुए मुझे ये पता चला, मुझे बहुत सारी जनताओं ने ये कहा कि जिला परिषद प्रत्याशी जो चुनाव जीत कर जाते हैं 5 साल में एक बार भी नहीं आते हैं। मैं सबसे पहले ये तमाम जनताओं को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 365 दिन पूरी ज़िंदगी भर अपने समाज का सेवा करता आ रहा हूँ। गांव से लेके सदर अस्पताल तक मैं गरीबों का, मज़दूरों का और बीमार लाचारों का मदद करता आ रहा हूँ। अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं और मजबूती के साथ मेहनत करके मैं सभी पंचायत वासियों का सेवा करूँगा। अभी जो आप जिला परिषद क्षेत्र में अभी जा रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप डोर टू डोर जा रहे हैं? मुद्दा में खास करके मुझे स्वास्थ्य का मुद्दा, जो बहुत कमी है स्वास्थ्य के क्षेत्र, जैसे हमारे कोसी पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरी है। जैसे जब वो गांव से जब आते हैं नदी टप करके बांध पे, तो सवारी नहीं मिलता है, एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि मैं सरकार द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाने का काम करूंगा, जिससे कि बीमार को सदर अस्पताल आने में कोई दिक्कत ना हो। अभी आपके साथ देख रहे हैं ज़्यादातर आपके युवा साथी जो आपके कंधों से कंधे मिलाकर आपका साथ चलने का काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए आपका क्या प्रथम रहेगा? युवाओं की असल में हमारे यहाँ रोज़गार की बहुत कमी है। बहुत सारे युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली, पंजाब और दिगर स्टेट जाना पड़ता है। यहाँ अगर यहाँ एक कारोबार की या रोज़गार की ज़रूरत है, रोज़गार मुहैया कराने के लिए ये यहाँ फैक्ट्री या कोई ऐसा कारोबार हो जो यहाँ के युवा यहीं काम करे और यहाँ पैसा कमाए। आप जैसा कि बताएं कि मेरे यहाँ ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, आपका अधिकांश भाग बाढ़ पीड़ित क्षेत्र पड़ता है, यहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है। इस समस्या से कैसे आप निदान करिएगा? अब ये तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। असल ये नदी जो है बहुत दूर तक फैल गया है। इसको चाहिए ये डैम सिस्टम में अगर होता तो कम से कम लोगों को सुविधा मिल पाती, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा करना भी जल्द से जल्द संभव नहीं है। लेकिन बाढ़ की समस्याओं में जब बाढ़ का समय आता है तो नाव की बहुत कमी होती है, जिससे वहाँ की जनताओं को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। बाढ़ के समय में नाव की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। देखिए, ये जिला परिषद उम्मीदवार जकड़ी जी थे और इनका कहना है कि अगर हमको यहाँ की जनता आशीर्वाद देने का काम करती है तो सर्वप्रथम हम अपने क्षेत्र संख्या 6 में एम्बुलेंस देने का काम करेंगे, जिससे कि यहाँ अभी हमारा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। यहाँ तक लोगों को अगर कोई तरह की परेशानियाँ होती है, अस्पताल आते आते रास्ते में ही उनका दम टूट जाता है। ऐसी परेशानियों से हम निदान पाएंगे और युवाओं के लिए, खासकर युवाओं जो आज हमारे साथ चल रहे हैं कंधे से कंधे मिलाकर, हम उनके लिए अपने ही क्षेत्र संख्या में ही उनके रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे, जिससे कि वो अपने घर पर रहकर रोजी रोटी कर सके। कुछ उनके समर्थक हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानेंगे क्या उनको अगर जकड़ी जी आते हैं तो कितना हद तक उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमको नहीं होगा।
क्या नाम हुआ चाचा आपका? अता मोहम्मद। अता मोहम्मद। आपका तो चाचा उम्र भी काफी है, आप कई वर्षों से बहुत वोटिंग भी करवाए होंगे। जी। क्या लगता है कि अगर जखड़ी जी आएंगे तो आप लोगों के लिए कितने आप लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे? अगर जकरी जी जो जीत जाएगा तो इंशाअल्लाह हम लोग को उम्मीद है कि हमारे लफ्ज जो बाहर जाते हैं और वहाँ जो है से कमाते हैं या चाहे वहाँ ऊपर वाला बुला लेता है, घर में रहेगा तो जकरी जी इंशाअल्लाह रोजी रोटी अगर जीतेंगे तो रोजी रोटी का इंतजाम जरूर कर देंगे। आपको पूर्ण विश्वास है कि पूरी रोजी रोटी? विश्वास है पूर्ण विश्वास है। जी। क्या नाम बताए चाचा आप? आता मोहम्मद। देखिए आता मोहम्मद जी हैं, काफ़ी उम्र रखते हैं अपने आप में और काफ़ी चुनाव अपने उम्र में देखे हैं और ये पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं कि अगर जकड़ी जी अगर आते हैं तो हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेंगे कि जो आज हमसे बच्चे हमारे दूर रहते हैं वो हमारे पास रहेंगे। कुछ हमारे साथ युवा साथी भी हैं जो जकड़िया जी के कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने का काम करते हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम जावेद इशरत हुआ। जी जावेद इशरत जी, अगर जकड़ी जी का कहना हुआ कि हम अगर यहाँ से अगर यहाँ की जनता हमको आशीर्वाद देने का काम करती है तो सर्वप्रथम हम युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि कितने? जी हमें तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज तक जो भी प्रत्याशी जीत के यहाँ से गया वो कभी देखने हम लोग को नहीं आया। यहाँ तक कि रोड सड़क के अगर काम करता है तो वो भी किसी बिचौलिए के द्वारा करवाता है, जो कि अत्यधिक जनता का शोषण हो रहा है। लोकल बालू से मिलावट करके सड़क बनाता है, जो कि 2-7 साल में वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये रही कि एक नई उम्मीद है, एक नए प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं, कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़े और हम लोगों को उम्मीद है कि जनता का पूरा सहयोग होगा और हम लोग विजयी बनेंगे। और विजयी बनने के पश्चात हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज के प्रति हम लोगों का अच्छा भावना हो, उनका विकास हो, उनका जो भी सहायता होगा वो हम लोग करेंगे। बस यही है। देखिए ये एक युवा ये समर्थक है और इनका क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम जावेद इशरत। जावेद जी बता रहे थे कि अगर ये आएंगे तो ये हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कुछ और भी हमारे साथ साथी हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रदीप कामत। प्रदीप कामत जी, जकड़ी जी का कहना हुआ कि अगर हम यहाँ की जनता अगर हमें आशीर्वाद देने का काम करती है तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे एम्बुलेंस देने का काम करेंगे। बात सही है, हमने जकरिया जी को चुना है जिला परिषद के रूप में, अच्छे उम्मीदवार है और 15 साल से काम भी किया हॉस्पिटल में। हम लोग को माँ बहन को बड़ी लाभ दिया है मोहम्मद जकरिया जी, और हॉस्पिटल में रहते हैं और जनता को सुविधा करते हैं। और जकरिया जी जनता के लिए सोचते हैं बहुत काम, वो जीते कि नहीं जीते लेकिन बहुत बार काम जकरिया जी करते हैं जनता के हक में, बहुत अच्छा काम करता है। किसी का माँ बहन जाता है हॉस्पिटल उसको देखने का काम, बिछावन का काम, खाना पीना का व्यवस्था करता है जकरिया जी। सरकार देता है एक आदमी को खाना, लेकिन जकरिया जी 5 आदमी को खाना खिलाते हैं हॉस्पिटल में। और जकरिया जी जनता के अच्छे उम्मीदवार हैं और बड़ी नया रूप में जकरिया जी ने जिला पार्षद का उम्मीदवार है और उन्होंने ओढ़ा है, उसको मेरे साथ समर्थन है उनका। जकरिया जी का ऐलान है कि वो अगर जीत के आते हैं तो युवाओं के लिए यहाँ रोजगार की व्यवस्था करेंगे। क्या ये संभव है? एकदम संभव है, एकदम करेंगे जकरिया जी। वो भी जकरिया जी भी अति युवा है, वो भी युवा के लिए सोचेंगे, युवा के लिए उभरे हैं, युवा के लिए हक में बहुत अच्छा काम करेंगे और युवा को रोजगार मिलेगा। हमको उम्मीद है, भारी उम्मीद है कि जकरिया जी उभरेंगे, जब जीतेंगे तो बहुत अच्छा से जकरिया जी युवा के लिए सोचेंगे और सबके लिए सुविधा पेंशन लगाएंगे, इंदिरावास दिलाएंगे। जकरिया जी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम है प्रदीप कामत। देखिए ये प्रदीप कामत जी थे और इन्होंने कहा कि युवा है जकरिया जी और युवाओं के लिए अच्छी सोच रखते हैं और युवा के लिए ही सोचेंगे। ठीक इसी तरह खबरें पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जियाउद्दीन के साथ अख्तरुल इस्लाम की रिपोर्ट।